Hello students, let us come to next part meiosis. माइटोसिस से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बेसिक्स सेम है। जो हमने माइटोसिस में सीखा वही है। व्हाट वी डिस्कस्ड, सेल ग्रो इन इंटरफेज, मैच्योर, डिसाइड टू डिवाइड। इंटरफेज में G1 में खुद की ग्रोथ करेगा, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेट करेगा, G2 में बच्चे वाली प्रिपरेशन करेगा, राइट। देन प्रो मेटा एनाटेलो, प्रोफेज में डीएनए कंडेंसेशन, मेटाफेज में इक्वेटर पे, एनाफेज आधा इधर जाओ आधा उधर जाओ, टेलोफेज 1 सेल विथ 2 न्यूक्लियाई, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोकाइनेसिस। देखो कितने फटाफट समझ रहे हो। माइटोसिस पहला दिन याद करो, अब माइटोसिस कैसे आसानी से समझ रहे हो वो नोट करो। So basics are same, but the purposes are totally different. Listen, mitosis is for general body growth. हमने significance सीखे थे। जाइगोट से मल्टीसेल्युलर जायंट बन गए हो, देखो खुद की तरफ, राइट, बढ़ते जा रहे हो, ओके। तो वो कंडीशन में कौन सा सेल डिवीजन हो रहा है? माइटोसिस हो रहा है। वुंड हीलिंग हुई, राइट, फ्रैक्चर हुआ, नए आरबीसी बने, प्लांट ने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किया, माइटोसिस। जिंदगी भर माइटोसिस करते रहते हो। इनिशियली फास्ट करते हो, मैच्योर होने के बाद थोड़ा स्लो डाउन करते हो, लेकिन माइटोसिस जिंदगी भर चलता है। हर ऑर्गेनिज्म माइटोसिस करता है। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म गो फॉर माइटोसिस फॉर जनरल बॉडी ग्रोथ एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। अब प्लांट में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो बहुत कॉमन है, एनिमल में नहीं है। प्लांट में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत कॉमन है, राइट। एनिमल्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कम है, लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस ही होता है। पेरेंटल जनरेशन एंड नेक्स्ट जनरेशन आर क्लोन्स ऑफ ईच अदर, दे आर क्लोन्स ऑफ ईच अदर, बराबर, राइट। सो दिस इज व्हाट इज माइटोसिस। Meiosis happens only in sexually reproducing organism for gamete formation. पहला स्टेटमेंट अच्छे से सुनो। Meiosis occur in sexually reproducing organism for gamete formation only. इधर उधर कहीं meiosis नहीं होगा। मतलब देखो, जैसे मैंने बोला, जाइगोट से बढ़ते जा रहे हो, सेल डिवीजन कर रहे हो, देखो कितने बड़े हो गए, राइट। तो ये जो बढ़ रहे हो, ओके, रुकने का नाम नहीं ले रहे हो, बराबर, गुड। हाइट बढ़ानी चाहिए, वेरी गुड, राइट। सो ये जो माइटोसिस कर रहे हो, अब आपके लाइफ में आप मैच्योर हो गए, प्यूबर्टी, राइट, यू आर ग्रोइंग, यू आर यंग नाउ, योर सेक्स ऑर्गन्स, right, are growing, and in the sex organ, in female in ovaries and in male in testes, meiosis occur for gamete formation. Total organism आपके बॉडी में हर जगह माइटोसिस हो रहा है। meiosis सिर्फ टेस्टीज और ओवरीज में होते हैं। किस चीज के लिए? गैमेट बनाने के लिए। फीमेल के ओवरी में मियोसिस होगा, एग्स बनेंगे। मेल के टेस्टीज में स्पर्म्स बनेंगे, सिर्फ मियोसिस से। मियोसिस से गैमेट बने, फीमेल ने गैमेट बनाया, मेल ने गैमेट बनाया, बराबर। अगर वो फर्टिलाइज हुआ तो नेक्स्ट जनरेशन आएगी। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, अदरवाइज गैमेट्स मर जाएंगे, राइट। हमको कोई पता नहीं चलता है। मल्टीसेल्युलर जायंट हो, माइटोसिस से बढ़ते जा रहे हो, बराबर। सो आपके जो बॉडी सेल है, सोमैटिक सेल है, डिप्लॉइड सेल है, राइट। डिप्लॉइड सेल्स, स्पोरोफाइटिक सेल्स आर विजिबल टू नेकेड आईज। सो योर बॉडी, राइट, हैंड, हेड, बॉडी, लेग्स, all that are made up of diploid cell. These cell divide by mitosis throughout the lifespan, कम ज्यादा। After puberty, after maturity, in a sex organ, only meiosis occur for gamete formation. आपके ओवरीज में, टेस्टिस में गैमेट्स बन गए,
अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो अच्छी बात है, नहीं तो मर जाएंगे 2-4 सेल, आपके मल्टीसेल्युलर बॉडी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। गेटिंग द बेसिक? Meiosis occur in sexually reproducing organism for gamete formation. ये समझ में आया? चलो प्लांट्स को कंसीडर करते हैं। In plants, meiosis occur in sex organ like flower. प्लांट का सेक्स ऑर्गन क्या है? एंजियोस्पर्म में फ्लावर्स है, जिम्नोस्पर्म में कोन्स है। एंजियोस्पर्म में फ्लावर्स है, जिम्नोस्पर्म में कोन्स है, बराबर। सो इन एंजियोस्पर्म, in flower, in angiosperm, in flower, in androecium and gynoecium. In androecium and in gynoecium, meiosis occur for microspore, that is pollen formation. प्लांट में meiosis स्पोर बनाने के लिए होता है, वो स्पोर आगे जाके गैमेट देता है, वो स्पोर आगे जाके गैमेट देता है। सो इन प्लांट द सेक्स ऑर्गन इज फ्लावर, इन द गैंडोशियम गायनोशियम meiosis occur for the formation of pollen and meiosis occur for the formation of megaspore. Pollen gives male gamete, megaspore gives female gamete. Pollen gives male gamete, megaspore gives female gamete. Barabar, right? So what will be the collective statement now? Meiosis occur in sexually reproducing organism. After maturity, in plant it occurs for microspore, megaspore, spore formation. In animals it occurs directly for gamete formation. Right? Meiosis और माइटोसिस में फर्क समझ रहे हो ना? जनरल बॉडी ग्रोथ के लिए माइटोसिस, बेबी सेल बनेंगे एग्जैक्टली सिमिलर। एक माइटोसिस से 2। meiosis occur only in sexually reproducing organism, gamete formation in animal, spore formation, microspore, megaspore in plant. Right? After maturity, right? meiosis is a complicated process. meiosis में, एक meiosis में 4 सेल बनते हैं, एक meiosis में 4 सेल बनते हैं, और वो चारों एक दूसरे से अलग होते हैं, कंप्लीटली डिफरेंट नहीं होते, थोड़े थोड़े डिफरेंट होते हैं। 4 cells produced by meiosis. One meiosis produces 4 cells. 4 cells are different than each other, not completely different, right? But different, right? Mitosis में बने वाले सेल exactly similar, meiosis में बने वाले सेल कभी सिमिलर नहीं होंगे, थोड़ा तो अंतर होगा ही होगा। राइट, चलो माइटोसिस में हमने क्या सीखा? 1 इंटरफेज, 1 कैरियोकाइनेसिस, 1 साइटोकाइनेसिस, दैट्स इट। 1 माइटोसिस इन्वॉल्व 1 interphase, right? 1 karyokinesis, 1 cytokinesis. Meiosis is the complicated process which involve 2 times cell division. meiosis में 2 बार सेल डिवीजन है, पहला वाला meiosis 1, दूसरा वाला meiosis 2. It involves 2 times cell division, meiosis 1, meiosis 2. Right? Meiosis 1, right? Further classification is same. Meiosis 1 is divided into interphase. Interphase further divided into G1S, G2. Right? Then G2 वाला सेल जाएगा M phase के कैरियोकाइनेसिस में, कैरियोकाइनेसिस के प्रोफेज 1 में। अब देखो meiosis 1 का प्रोफेज, तो उसको हम बोलेंगे प्रोफेज 1। meiosis 2 का प्रोफेज, इसको हम बोलेंगे प्रोफेज 2। जस्ट अ सिंपल क्लासिफिकेशन लॉजिक। So meiosis 1 का प्रोफेज 1, then metaphase 1, anaphase 1, telophase 1. After that it will go for cytokinesis. After that it will go for cytokinesis. अब यहाँ पे ये रेड पेन से जो मैंने लिखा है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग और वेरी मच इम्पोर्टेंट, राइट? प्रोफेज 1 ऑफ meiosis 1. Prophase 1 of meiosis 1 is very complicated. Prophase 1 of meiosis 1 is very complicated and it is the main cause of variation. मैंने बोला ना, एक meiosis से 4 सेल बनते हैं। 4 सेल अलग क्यों है? क्योंकि ये प्रोसेस होता है।
Prophase 1 is divided into lip, zip, patchy, dip, die. कैसे बोलोगे? जुगाड़ू काम सिखा रही हूँ पहले, राइट? हाँ, Prophase 1 is divided into lip, zip, patchy, dip, die. एक शब्द 2 बार बोलेंगे रट्टा मारने के लिए. हाँ, Prophase 1, lip, lip, zip, zip, patchy, patchy, dip, dip, die, die. ओके, बोलेंगे लाउडली, पूरे घर को सुनाई देना चाहिए. पढ़ जो रहे हो दिखावा करो, राइट? हाँ, चलो सी. Prophase 1, lip, lip, zip, zip, patchy, patchy, dip, dip, die, die. Prophase 1, lip, lip, zip, zip, patchy, patchy, dip, dip, die, die. Lip, lip, zip, zip, patchy, patchy, dip, dip, die, die. Die at the end बच्चों, राइट? जोरों शोरों में कभी कभी डिप डाई की जगह डाई डिप हो जाता है. ना, डाई एट द एंड, इस बीच में नहीं, राइट? सो डाई इज एट द एंड. लिप, जिप, पैची, डिप, डाई. जुगाड़ू सीक्वेंस याद आया? अब डिटेल में सीक्वेंस सीखते हैं. लेप्टोटीन, झाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, लेप्टोटीन, झाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस. Lip, zip, patchy, dip, die. Very important, right? So Prophase 1 is very complicated, a wonderful process, further divided into lip, zip, patchy, dip, die, right? So how meiosis 1 will be? Interphase G1 as G2, lip, zip, patchy, dip, die, meta1, ana1, telo1, cytokinesis, right? So ये cytokinesis होते बराबर आपके पास 2 सेल बनेंगे. एक सेल के साइटोकाइनेसिस के बाद 2 सेल बनेंगे. यहाँ पे जो दोनों सेल बनते हैं ये दोनों के दोनों मियोसिस 2 में एंटर करेंगे. यहाँ पे जो 2 सेल बनेंगे, एक के 2 सेल बनेंगे, राइट? वो दोनों के दोनों मियोसिस 2 में एंटर करेंगे. और मियोसिस 2 में अब छोटा सा ब्रेक लेंगे. साइटोकाइनेसिस के बाद जो 2 बेबी सेल बने वो छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक लेने के वो फेज को बोलते हैं इंटरकाइनेसिस. ये मियोसिस 1, राइट? ये एम फेज. इसके अंत में हमको 2 बेबी सेल मिले, राइट? इसके अंत में हमको 2 बेबी सेल मिले. 1 से 2 हो गए मियोसिस 1 में, राइट? नाउ मियोसिस 1 विल फर्दर डिवाइड. मियोसिस 1 में जो 2 सेल बने वो फिर से डिवाइड होंगे, राइट? और ये दोनों से हमको 2 सेल मिलेंगे. सो मियोसिस 2 के अंत में 4 सेल मिलते हैं. मियोसिस 1 के अंत में 2, मियोसिस 2 के अंत में 1 से 2 टोटल 4, बराबर? चलो, तो ये जो 2 सेल बने साइटोकाइनेसिस से, ये छोटा ब्रेक लेंगे इंटरकाइनेसिस, राइट? इंटरकाइनेसिस छोटा ब्रेक है, इसमें कुछ ज्यादा काम नहीं होता, छोटा सा ब्रेक होता है, बराबर? देन इट विल एंटर इन कैरियोकाइनेसिस ऑफ मियोसिस 2. मियोसिस 2 का कैरियोकाइनेसिस इट विल स्टार्ट विथ प्रोफेज 2, देन मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2, साइटोकाइनेसिस, राइट? सो मियोसिस 2 इज डिवाइडेड इनटू प्रो 2, मेटा 2, एना 2, टेलो 2, साइटोकाइनेसिस. एंड अंत में 2 के हमको मिलेंगे 4 सेल. समझ रहे हो, राइट? तो टोटल सीक्वेंस कैसे रहेगा? मियोसिस 1 इंटरफेज G1 as G2, प्रो 1, लिप, जिप, पैची, डिप, डाई, मेटा 1, एना 1, टेलो 1, साइटोकाइनेसिस. इंटरकाइनेसिस प्रो 2, मेटा 2, एना 2, टेलो 2, साइटोकाइनेसिस. You get 4 baby cells. Understood, right? So this is what is meiosis involve. Meiosis 1, karyokinesis, cytokinesis. Meiosis 2, karyokinesis, cytokinesis. Okay, अब अच्छे से देखो, दोनों एम फेज की तैयारी ये इंटरफेज में हुई.
दोनों एम फेज की तैयारी इंटरफेज में। सो इंटरफेज में एक ही बार डीएनए रेप्लिकेट हुआ, एस फेज देखो सिर्फ एक बार लिखा है आपने। सो रिमेंबर, इंटरफेज इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एज यूजुअल, सेम एज वी हैव डिस्कस्ड इन माइटोसिस। माइटोसिस में जैसे सीखा वैसा सेम यहाँ पे इंटरफेज होगा, राइट। G1 एस में डीएनए कंटेंट डबल होगा, क्रोमैटिन कंटेंट डबल होगा, राइट। G2 में सेल बच्चे वाली प्रिपरेशन करेगा, मोनैड के डायड बन गए, सेल फुल्ली मैच्योर, फुल्ली प्रिपेयर, विल एंटर इन एम फेज। ओके, देखो डीएनए रेप्लिकेशन 1, फिर कैरियोकाइनेसिस एक बार, साइटोकाइनेसिस एक बार, कैरियोकाइनेसिस दूसरा, साइटोकाइनेसिस दूसरा। तो सीक्वेंस क्या है? इंटरफेज इन्वॉल्विंग वन टाइम डीएनए रेप्लिकेशन, karyokinesis, cytokinesis, karyokinesis, cytokinesis. What is the sequence? Interphase, DNA replication occurs once, then karyokinesis, cytokinesis, karyokinesis, cytokinesis. ये इंटरकाइनेसिस जो है वो है तो है, नहीं तो नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे देंगे। कभी कभी वो नहीं होता है, कभी कभी वो होता है, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा काम नहीं होता, सेल थोड़ा ब्रेक लेता है, लिया तो लिया, नहीं तो नहीं लिया, बराबर। सो रिमेंबर, इन मियोसिस डीएनए रेप्लिकेशन occurs once, डीएनए रेप्लिकेशन occurs once, karyokinesis once, cytokinesis once, karyokinesis second time, cytokinesis second time, and after one DNA replication, 2 karyokinesis, 2 cytokinesis, you get 4 baby cells. समझ रहे हो, right? So meiosis is a complicated process. One meiosis involves 2 times cell division, meiosis 1, meiosis 2. At the end of meiosis 1, 2 baby cells are produced. At the end of meiosis 2, 4 baby cells are produced, and all the 4 cells which are produced are genetically different than each other. They are never identical. समझ रहे हो? तब यही डायग्राम, राइट, यही डायग्राम थोड़ा डिटेल में सीखते हैं अलग रिप्रेजेंटेशन से, क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कैसे भी आएंगे। ये देखो, ये सेल है सेक्स ऑर्गन के अंदर, टेस्टीज में, ओवरीज में, फ्लावर के कार्पेल के ओवरी में, राइट, एंथर के कोलन मदर सेल, राइट। तो ये है सेल जो मियोसिस करेगा। इसने पूरी तैयारी कर ली, इंटरफेस G1S G2 हो गया, राइट, लिप जिप पैची डिप्डाई हो गया, राइट, फिर प्रो1, मेटा1, एना1, टेलो1, वैसे ही डीएनए कंडेंसेशन होगा प्रो1 में, मेटा1 में वो इक्वेटर पे अरेंज होंगे, एना1 में आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, टेलो1 में 2 न्यूक्लियाई और साइटोकाइनेसिस। तो एक सेल से 2 सेल बने, राइट। अब यहाँ पे एक बहुत जरूरी बात नोट करेंगे हम लोग, ये जो मदर सेल है, ये जो डिप्लॉयड था 2n, वो मियोसिस 1 के बाद जो सेल बनेगा इट विल बी nn, 2n cell will divide to produce nn, right? Now these 2 haploid cells will take little break, again go for pro2, meta2, ana2, telo2, cytokinesis, and you get 4 baby cell, and all will be haploid, 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 right? 4 haploid cells which are genetically different than each other are produced. Okay, अब देखो यहाँ पे अच्छी तरह से 2n का n होना, isn't it? क्रोमोसोम नंबर इज reduced to half. इसके पास 2 सेट्स थे क्रोमोसोम के, दो क्रोमोसोम एक जैसे थे। ये जो 2 सेट थे वो सेपरेट हो गए, एक सेट ये सेल में गया, दूसरा सेट इसके पास गया, राइट। इसके पास दो पेयर थे, राइट। तो उसमें का हर पेयर में का एक क्रोमोसोम इधर, एक क्रोमोसोम इधर, right? So one set is in one cell, other set is in other cell. So you are getting haploid cells. बराबर? Now this will n cell again divide to produce n. बराबर? So meiosis 1 में क्रोमोसोम नंबर हाफ हुआ और meiosis 2 में क्रोमोसोम नंबर उतना ही रहा, n से n, right? So meiosis 1 is called
reduction division. Meiosis 1 is reduction division and meiosis 2 is like mitosis is equational. It is like mitosis. It is like mitosis. It is not mitosis. It is like mitosis. So meiosis 1 is reductional division. Meiosis 2 is like mitosis. Okay. So overall, meiosis is reduction division. Meiosis is reduction division occur in all organisms performing sexual reproduction in their sex organs. In animals, it occurs for gamete formation. In plants, it occurs for spore formation, microspore, megaspore.